बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि फ़ोन कॉल आई और मिनी बजट पास हुआ। ये इतराफ़ है जो कि शेख रशीद साहब ने अपनी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। वो किस तरह से इतराफ़ किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन शेख रशीद साहब जो है, मैं कल भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के एक ऐसे सियासतदान हैं जिनको सुनकर लोग हंसते ज़्यादा है और उनकी बातों से लोग को बातें जो हैं लोगों को मतलब क्या कहना चाहिए कि मज़ाहिया ड्रामा देखने की लोड़ नहीं पैंदी, वो यही काम कर जाती हैं। अच्छा खासा ये है ना एक मज़ा उनकी गुफ्तगू में होता है। आज उन्होंने कुछ बातें की हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि ख्वाबों की बातें हुई हैं, शेख रशीद साहब ने की हैं। बड़े ख्वाब होते हैं, मतलब बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब होते हैं। गरीब आदमी बेचारा यही सोचता है, ख्वाब देखता है कि जनाब किसी तरह मेरे घर मतंजन पक जाए, मैं सर्दियों में अच्छे कपड़े पहन लूँ। ये ख्वाब होते हैं। कौम के भी ख्वाब थे। कौम ने ख्वाब देखा कि शायद इमरान खान जो है वो निजात दहिंदा बन के आएगा, मगर वो तो पायन आफत बन के आ गया। इस तरह के बहुत सारे ख्वाब, हमारी कौम का कोई ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ। गरीब आदमी का कभी कोई ख्वाब पूरा नहीं होता, अमीरों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं। शेख रशीद साहब का भी एक ख्वाब था। हरीम शाह साहबा जो हैं, जो टिक टॉकर है, उन्होंने उस ख्वाब की तफसील थोड़ी सी बताई है। वो ख्वाब मैं अपनी तरफ से उसको नरेट करके ख्वाब कह रहा हूँ। उन्होंने असल में बताया कि शेख रशीद साहब के साथ उनकी दोस्ती हुई कैसे। वो कहती है एक तकरीब में हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि शेख साहब मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ। तो शेख साहब तो पहले ही बड़े मतलब है कि आपको पता है ख़वातीन का एहतराम करने वाले, एहतराम को ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लें। तो उन्होंने जनाब शेख रशीद को ने उन्हें फौरी तौर पर नंबर दे दिया अपना और कहा कि मुझे मिस कॉल दे। तो फिर वो जनाब वो मिस कॉल हुई तो फिर वो जनाब वो कल ही हो गया सिलसिला। फिर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हरीम शाह जो हैं वो शेख रशीद को याद करती हैं, दोस्ती बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस लगती है। उन्होंने कहा, फिर मुझसे उन्होंने लाहौर में कहा कि मुलाकात करें, फिर हम पिंडी में मिले। तो मतलब अब ये मुलाकातों का सिलसिला दोस्ती में होता है ज़ाहिर है, लेकिन अब पता नहीं वो मुलाकातें कैसी रही। इस बात की कोई तरदीद जो है वो शेख साहब की तरफ से तो फ़िलहाल नहीं आई। लेकिन ये है कि वो ख्वाब मुझे लगता है जो उन्होंने हरीम शाह के हवाले से देखा था वो पूरा हो गया है। और वो मिस कॉल जिसका उनके क्या कहना चाहिए बेचैनी से इंतज़ार था, वो मतलब अब हरीम शाह साहबा ने उनको दे दी और फिर वो काला मिल गई यहाँ तो फिर अगे सिलसिला चल पाया। लेकिन यहाँ पर जो मामला ख्वाब का है वो है इमरान खान के ख्वाब का। इमरान खान का ख्वाब था कि वो आपने गाना तराना सुना होगा, पूरा हुआ ख्वाब जो ख्वाब था कप्तान का, कोई इस तरह करके इन्होंने कई तराने बनाए, बड़े ज़बरदस्त किस्म के तराने थे। म्यूजिक बड़ा आला सी उन्हों का, हर बंदे का जो भावें मुखालफ होए वह भी दिल करता सी जरा थोड़ा भंगड़ा पा लीए। तो ये अपना वो ख्वाब जो था ना इमरान खान का वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। वो ख्वाब उनका जो था वो बता चुके हैं उनको लाने वाले हमीद गुल साहब और क्या नाम है डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद साहब, वो सारा उनके बारे में बता चुके हैं। हमीद गुल किस तरह से उनको लेकर आए थे और किस तरह वो ईदी के पास गए थे कि इनकी हिमायत करें और बेनज़ीर के ख़िलाफ़ बोले। उन्होंने कहा था मैं नहीं बोलता। इसी तरह आपको याद होगा कि डॉक्टर इसरार अहमद ने इनके बारे में क्या कहा था, यूदियाँ का ख्वाब उनकी तकमील के लिए खान साहब आए हुए। तो ये ख्वाब है जिस स्पीड के साथ खान साहब अमल दरामद कर रहे हैं उस एजेंडे के ऊपर, लगता यही है कि वो ख्वाब जो है वो पूरा हो जाएगा। अल्लाह ना करे कि वैसे वो ख्वाब की ताबीर कभी हो, लेकिन ये है कि ख्वाब तो वो बार रोज़ देख के सोते हैं कि एक एक घर दे जो भुख पानी है और इस पर वो कामयाब बड़े ज़बरदस्त तरीके से कामयाब जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इमरान खान का डरावना ख्वाब हूँ। अच्छा, वो डरावना ख्वाब हैं, वाकई हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि दोवें पायनिक को पासे देने, ठीक है, ये एक ही जगह से लाइन लेने वाले लोग हैं। इन दोनों का जो मास्टरमाइंड है वो एक ही साइड से आते हैं, एक ही उन्होंने कराना है और वो आपस में फिर शरीका होता है ना। मेरा मतलब है कि अगर मेरी कोई जायदाद है तो उस जायदाद में या मेरे वाला साहब की जायदाद है, मेरी जायदाद के बीच मेरा शरीका मेरा भरा ही हो सकता है ना, भैना हो सकती हैं। और तो मतलब है कि हुण कोई बाहर का आके तो ना शरीका हो सकता। नवाज शरीफ तो बाहर का, जरदारी बाहर का, तो मैंने कोई खतरा नहीं कि ये जनाब क्लेम कर देगा कि मेरा भी हिस्सा बनता है। तो शहबाज शरीफ और जो है ना अपना इमरान खान वो आपस में भाएं
नजरियाती सके भरा ने, और लिहाजा उनका आपस में ये जो है ना इट खड़का है और वो एक दूसरे के लिए डरावना ख्वाब है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है वो डरावना ख्वाब है। नवाज शरीफ जो है ना कंफर्ट लेवल है इमरान खान का, इसलिए कि नवाज शरीफ की लैंड वखरी है। वो भाई किसी होर रसूल ते खलोता आया है, पता नहीं उन्हें की होया, वैसे पहले वो भी इंजदा ही होंदा सी, पता नहीं हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आई उनकी आज तक। लेकिन वो बहर उनकी अभी तक तो सुई अड़ी हुई है। मामला जहाँ कहीं फंसे हुए मैंने आपको थोड़े से कल बताए थे, मज़ीद तफसील मुझे मिलेगी तो मैं वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन मामला अभी तक फंसे हुए हैं। जो शेख रशीद साहब है वो कहते हैं ये वो तो सुहाना ख्वाब है शहबाज शरीफ साहब इमरान खान का, हालांकि ये शेख रशीद साहब ने झूठ बोलिया भाई। शेख रशीद साहब को पता है अच्छी तरीके से कि नवाज शरीफ सुहाना ख्वाब है, क्योंकि नवाज शरीफ वोट को इज्जत देने की बात करते हैं। शहबाज शरीफ तो कहता कि रल मिल के खाओ पाए ना, दो तेरियां तो दो मेरियां, बस इस तरह करे खेडिए ना, तुसी की मतलब है कि कले कले ना खाओ, रल मिल के खाओ। ये वाला मामला एक्चुअली उनका है शहबाज शरीफ का, और इमरान खान भी यही कहते हैं, इमरान खान भी यही कर रहे हैं। लिहाजा कंपेटिटर जो है ना, जो मुकाबले की दौड़ में शामिल है इमरान खान के मुकाबले में, वो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ नहीं है। तो शहबाज शरीफ जो है वो डरावना ख्वाब है इमरान खान का, नवाज शरीफ जो है वो सुहाना ख्वाब है, क्योंकि वो तो फाड़ी है, वो तो खेड का हिस्सा ही नहीं गा, वो तो इस आस्ट्रो टर्फ के ऊपर है ही नहीं, वो तो हॉकी खेड ही नहीं सकता, वो तो बाहर बैठा है, वो तो बाहर बैठा हुआ है और कौम उसकी तरफ देख रही है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कौम उधर देख रही है, लोगों का आसिफ जरदारी पर भी ट्रस्ट है, लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ भी उम्मीद की नज़र से देखते हैं, मौलाना फजल रहमान की तरफ भी देखते हैं, असफंदियार वली की तरफ भी देखते हैं। मेरा मतलब है कि हर पार्टी के लीडर के साथ जो लोग एसोसिएटेड है वो उनकी तरफ उम्मीद से देखते हैं, उनका ख्याल है कि ये शख्स आएगा तो हमारी ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे। ओवरऑल कौम की बात करो, लेकिन नवाज शरीफ की चूँकि पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, तो इमरान का भी बेस कैंप जो है वो हूँ पंजाब, ये KPK तो फारग हो गया ना। KPK में तो मौलाना फजल रहमान ने दड़म तख्ता कर दिया पकड़ के, मतलब धोबी पटके मारे ने फड़ के उन्होंने, और उसके नतीजे में ये है कि इमरान खान उतों नसिया पे हूँ। अब पंजाब ही है, और पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब है, सेंट्रल पंजाब के अंदर नवाज शरीफ है, तो नवाज शरीफ के नाल उन्हों दी जिसले इलैक्शन होएगा उसले हथ जोड़ी होएगी ना। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो जो है अपना हॉकी खेली जा रही है ईवान के अंदर, उसमें तो शहबाज शरीफ है ना, तो लिहाजा ये डरावना ख्वाब ही है अपना इमरान खान का। लेकिन जो मैंने पहले बात की वो ये थी कि शहबाज शरीफ, जो शेख रशीद साहब ने कहा कि शेख रशीद साहब ने कहा जी, कहते हैं जी फ़ोन कॉल आई तो मिनी बजट पास हुआ, तो इसके जवाब में साथ ही फौरी तौर पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा उनका सीक्वेंस बताने लगा हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा। जो मैंने पहले बात की कि शेख रशीद ने फ़ोन कॉल्स की तस्दीक कर दी है, वो मैंने किस बुनियाद पर की वो ज़रा सुन लें। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था फाइनेंस बिल पास हो जाएगा, कहते हैं से मुराद है कि अपोजिशन कहती है फाइनेंस बिल इसलिए पास हो गया कि फ़ोन कॉल आई, ये शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं। साथ ही उससे साथ अगला जुमला सुन लो, आप पूरी असम्बली को गवाह करके मरी ले गए, कभी छांगा मांगा ले गए। इसका मतलब ये है कि तुसी यह कीता सी, आप मरी लेके गए थे, छांगा मांगा लेके गए थे, तो फिर सानू फोन साढ़े लिए फ़ोन कॉल आ गई तो केड़ी गल है। मतलब ये कि एक तरीके के साथ वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ जी भाजी फ़ोन कॉल कराई असी और फ़ोन कॉल आई है तो मिनी बजट पास हुआ। तो यही भाईजान असी भी कहने, ये बात मैं एक मुद्दत से कह रहा हूँ कि ये जो व्हाट्सएप कॉल है ना, यह 9 नंबर की कॉल, जब तक ये आती रहेगी ना तब तक ये जो इत्तेहादी हैं वो भी इमरान खान के साथ रहेंगे, तब तक ये जो परवेज़ खटक साहब बोले हैं वो भी इसके बोलने के बावजूद इमरान खान के फाइनेंस बिल को वोट करेंगे। नूर आलम खान साहब जो हैं वो बोलने के बावजूद इमरान खान के फाइनेंस बिल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस दिन उतो फ़ोन कॉल ना आई, या उन्होंने कह दिया कि भाई ने बड़ी मर्जी कर लो, या उन्होंने दी फ़ोन कॉल आई तो बिल्कुल दूसरे लैवल पर आई कि नहीं हूँ तो ज़रा सीधे हो तो मुखालफ टुर पवो, उस दिन इमरान खान टाइम फिश खत्म। ये जितनी आनियाँ जानियाँ संजय दत्त बन के फिरना, कभी ऐनक ला लेनी तो कभी उतार लेनी, तो कभी जनाब दसना कि मैं बड़ा हैंडसम हाँ, और कभी बताना कि मैं किस तरीके के साथ जो है ना इस मुल्क के लिए बड़ी खैर खाई चाहता हूँ। ये सारी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। फिर कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा दफ़ा कंटेनर पर चढ़न किसी ने नहीं देना।
क्योंकि इस दफ़ा जो लड़ाई होनी है वो नवाज शरीफ नाल थोड़ी होनी है या वो जरदारी के साथ थोड़ी होनी है। इस दफ़ा तो लड़ाई भाई ने उन्होंने होनी है जिन्होंने जम्मिया पालिया पोसिया जवान किया इतों तक पहुँचाया वजीर अज़म बनाया। तो वो फिर हथी जम्मिया दंद नहीं गिनी होंगे, फिर उन्होंने पता होता है कि हमने कहाँ इस ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर हमने कहाँ कौन सा खाने में कौन सी चिप फिट की हुई है जिसको हमने किस वायरस के साथ जो है ना वो ख़राब कर देना इस रिपोर्ट को। तो वो उनको सारी चीज़ें मालूम होती हैं, जोड़ा बनाने वाला होंदा ना उन सारी गल्लां दा पता होंदा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि शेख रशीद साहब हों, इमरान खान साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, शहबाज गिल साहब हों, कोई भी साहब हों, ये जितनी बातें कर रहे हैं ये सारे के सारे सिर्फ एक फ़ोन कॉल के सर पे चल रहे हैं। टोटल एक फ़ोन कॉल है सर, और उसके सर पर ये सारी बातें हो रही हैं। मिनी बजट पास होने से पहले तक आप नोट करें सारे ने मुँह लटके सर, कोई खुल के गल नहीं सी कर रहा। यानी तीली पहलवान जड़ा परवेज़ खटक साहब है वो भी खड़े होकर इमरान खान से कह रहे थे कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा। फिर ये बहुत बड़ी बात है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की पार्टी का बंदा वजीर दिफा हो और वो कहेगा भाई ना असीं तुहानूं वोट नहीं देवांगे, तुसीं साडी गल ही नहीं सुनते। आप वहाँ पर पेशावर के जो हालात हैं वो आपको नज़र नहीं आते। ये बातें बाकायदा उन्होंने की और वो तो मुकरे कोई नहीं। उन्होंने कहा जी वो ठीक है मैं अंदर बातें की हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वो तो फिर शेर रशीद साहब ने कहा हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। तो हल्की फुल्की मौसीकी जी ना वड्डे स्पीकर जा रही है हौली हौली, ये वड्डे स्पीकर तो मुंतकिल होनी है और वड्डे स्पीकर ते हल्की फुल्की मौसीकी भी जी ना वो बड़ी कन्नां नूं वजदी जे तुहाडे खिलाफ जा रही होवे। मुझे लगता ये है कि ये अब शेर रशीद साहब हों या दीगर जितने भी असहाब हैं उन सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि चीज़ें ख़राब होने जा रही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि शेर रशीद साहब को इन चीज़ों का इल्म है, मुझसे ज़्यादा इल्म है। मैं आपको ये बात बता दूँ, वज़ीर दाखिला यार उनके पास कई अदारे ऐसे हैं जो उनको रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्टा रिपार्टी करते हैं, तो लिहाजा उनको उनके पास मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन शेर रशीद साहब ये सारी बातें सिर्फ इसलिए करते हैं कि चारों शरीफ माइनस ने तो गले दे हथ आएगा। तो ये सिर्फ इसलिए होती है कि जोड़ा कोई विच होंदा ना बेचारा माड़ा जिहा MNA जिहदी अप्रोच नहीं होंदी इधर उधर, वो कहीं उन्होंने असीं वरगला लईए, उन्होंने ना पड़े तो दूर होने दईए। सिर्फ टोटल इतनी बात होती है। ये इसलिए ये बातें करते हैं, वरना पता उन्हें भी है कि फ़िनांस बिल पास हो गया, जो IMF की शराइत थी उसके मुताबिक चीज़ें चल पड़ी हैं। ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था। सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो समझते हैं कि इसके लिए इसकी बहुत अहमियत थी, अपोजिशन भी ये समझती इसकी अहमियत थी। वैसे रोला पा रही है लेकिन उनको पता है कि ये अहम था, वरना पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता था। इस हालात पे पाकिस्तान आ गया। वैसे माजरत के साथ इमरान खान यहाँ तक ले आया, तो लिहाजा वो उनको पता है कि अब ये पास हो गया। तो हुण ते अगे जिहड़े टैक्सेशन हो गई है वो चलनी है ना, चाहे इमरान खान बैठ के चला ले, चाहे कोई जरदारी बैठ के चला ले, चाहे शहबाज शरीफ बैठ के चला ले। तो मेरा ये ख्याल है, मैं बार बार इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि ये जितना कम लेना सी ले लिया। अब लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन की बात है, वो एक्सटेंशन में अभी बहुत टाइम है। इमरान खान कह चुके हैं कि मैंने सोचा नहीं है एक्सटेंशन के बारे में। तो लोगों का ख्याल है कि इमरान खान एक्सटेंशन नहीं देंगे, वो भाएं जिन्हें लैनी होगी ले लेगा। यानी आप अंदाज़ा लगाए कि नवाज शरीफ इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालफ, यानी इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ को मतलब ख़ानदान समेत अंदर करके भी राज़ी नहीं सी होंदा। याद है आपको वो वहाँ पर अमेरिका में उन्होंने कहा था कि मुझे वापस आ लेने तो मैं इसी उतरवाता तुम्हारा। इस हद तक उसके अंदर गुस्सा है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो जब नवाज शरीफ को उन्होंने बाहर भेजना चाहा था तो इमरान खान साहब ने खड़े होकर तकरीर करके कहा था कि बड़ा बीमार है भाजी सी जान दे रहे हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाता तो जो अपनी एक्सटेंशन की वारी आएगी तो ये बेचारा कुसक जाएगा। ऐसा कोई मसला ही नहीं होगा, आराम से एक्सटेंशन हो जाएगी। थोड़ी बहुती को नखरा नुखरा करने की कोशिश करेगा तो कई शैवां ने उन्होंने कोल शेख रशीदी ते एक हरीम शाह दी मिस कॉल दी तज़किरे ने ना उन्हीं पे मुकदे ते खान साहब दे बड़े तज़किरे, बड़ियां शैवां, बड़े मोबाइल गुआचे लभ जाएंगे, बड़ियां शैवां निकल आएंगियां। बहुत कुछ होता है उनके पास। अल्लाह ताला जो है इस पाकिस्तान में रहते हुए कम अज़ कम उनसे बचा के रखे सबको, ख़ास तौर पे उन सियासतदानों को जो उनकी गोद में बैठ के आए हुए हैं। उन्होंने नहीं फिर छड़ दे जी वो उस्तादी लाड़, इन्होंने उस्तादी लगाई हुई है। याद करे
वो DGISI के मामले के ऊपर एक, ठीक है, वो उस्तादी जो है ना वो खान साहब को भारी पड़नी है, ये मेरा अपना ख्याल है। हो सकता है कि आप इस ख्याल से इत्तफाक ना करते हो, लेकिन जो भी आपका ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। गल वही है भाई न, इमरान खान का ख्वाब पूरा होवे ना होवे, जो इस कौम का ख्वाब था ना, जो इल्लामा इकबाल ने देखा था, वो ख्वाब कब पूरा होगा, ये वो सवाल है जो आज सड़क पर चलते हुए हर चेहरे पर लिखा हुआ है। बस उस ख्वाब की तबीर जो है ना वो ढूंढ रहा है हर चेहरा, जिसने इस इल्लामा इकबाल के ख्वाब की तबीर के लिए हिजरतें भी की और पता नहीं कितने कितने जुल्म बर्दाश्त किए। जज्बाती हो जाएगा, कल मुका देना। अल्लाह ताला करे कि वो ख्वाब जो है वो हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो जाए। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले भी।